टोटल वोट मिला है 1,76,088 वोट मिला है। यानी टोटल 2020 में जो इलेक्शन हुआ है उसमें 1,76,088 वोट है। इसी के हिसाब से तुलना करेंगे क्योंकि बेसी होगा कम होगा थोड़ा बहुत इधर उधर होगा। उसमें से महागठबंधन को वोट मिला है यानी अभिषेक रंजन जी को वोट मिला है 70,359 वोट मिला है अभिषेक रंजन जी को। और क्या कहिए बीजेपी के वोट मिला है 83,828 वोट मिला है। जीत हार कितने पे हुई है 12,969 वोट से जीत हार हुई है। दोस्तों अभी हम बात करें चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से कौन बनेगा वहां के विधायक यानी विधायक के रूप में प्रेजेंट करने वाले यानी कांग्रेस से कहिए तो या बीजेपी से कहिए तो या जनसुराज से कहिए तो। कांग्रेस से खड़ा है अभिषेक रंजन जी और बीजेपी से कहिए तो उमाकांत जी है और जो कहिए यहाँ पे कहिए जनसुराज से कहिए मनीष कश्यप है। और मनीष कश्यप की भी वोट पहले इसके पहले भी वोट दिए थी नॉमिनेशन भरे थे और वहां पे निर्दलीय भरे थे लेकिन अभिषेक रंजन जी और महागठबंधन में लड़ाई है। तो अब जनसुराज से मनीष कश्यप भी आए। अब देखेंगे इस बार कौन वहां के बनेगा विधायक। तो चलिए हम विस्तार से सुनाने का प्रयास करेंगे। देखिए यही वहां के जो पूरे कहिए तो यहाँ के जो बैनर पोस्टर है सब कुछ कितना वोट मिला था क्या हुआ था सब कुछ बारे में बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जब 2020 के इलेक्शन हुआ था तो 2020 में कितने वोट से अभिषेक रंजन जी हारे थे और कितने वोट से उमाकांत जी जीते थे। तो सबसे पहले देखिए वोट मिला था उमाकांत जी को यहाँ पे मिला था 83,828 वोट मिला था। अब विजयी यानी 47% यानी 7% से 7.7% से अभिषेक रंजन जी वहां पे हारे थे। अब देखिए हारने का कारण क्या है। हारने का कारण यानी यहाँ पे मनीष कश्यप भी यहाँ पे वोट 10,000 लगभग 9239 वोट लिए और निर्दलीय इतना सारा वोट लोग यहाँ पे खड़ा हुए थे 2,000 1,000 इन लोगों को कोई उसमें अस्तित्व नहीं है वोट काटने के सिवा। दूसरा अपना अपना खड़ा होते हैं लोग हाँ इतना इतना देखिए इतने लोग खड़े हुए हैं और इतने लोग में इतना लोग में सिर्फ वोट काटने की सिवा दूसरा कोई काम है नहीं। और देखिए यहाँ पे मनीष कश्यप भी है यहाँ पे मनीष 9200 वोट लाए निर्दलीय खड़े हुए थे और अभिषेक रंजन जी कांग्रेस से थे 70,359 वोट लाए थे। अब इतना वोट लाने की वजह देखिए भी देखिए क्योंकि ये महागठबंधन से है और कांग्रेस वहां पे महागठबंधन के साथ में। तो देखिए वोट कितना कम हुआ था थोड़ा सा ये इसमें समझाएंगे पहले इसको समझा देते हैं जी। अभिषेक रंजन जी इस बार 2025 में देखिए किस तरह से वहां पे किस तरह काम हो रहा है और नया पार्टी जो जनसुराज आया है तो मनीष कश्यप भी कुछ वोट काटेंगे जनसुराज से कहें तो। अब इसमें हुआ है क्या ये देखिए यहाँ पे टोटल वोट मिला है 1,76,088 वोट मिला है। यानी टोटल 2020 में जो इलेक्शन हुआ है उसमें 1,76,088 वोट है। इसी के हिसाब से तुलना करेंगे क्योंकि बेसी होगा कम होगा थोड़ा बहुत इधर उधर होगा। उसमें से महागठबंधन को वोट मिला है यानी अभिषेक रंजन जी को वोट मिला है 70,359 वोट मिला है अभिषेक रंजन जी को। और क्या कहिए बीजेपी के वोट मिला है 83,828 वोट मिला है। जीत हार कितने पे हुई है 12,969 वोट से जीत हार हुई है। अब एक बात बता दें 2025 के अब 2025 में नया एक पार्टी आया जनसुराज। मनीष कश्यप निर्दलीय थे तो कितना वोट लिया है 9200। अब जनसुराज कितना वोट लेगा मैक्सिमम बताइए आप लोग जनसुराज वहां से कितना वोट लेगा मैक्सिमम 20 25 15 से 30 के बीच में यानी 20 से 30 के बीच में मेरा आंकड़ा है 20 से 30 की जाएगी किसका जो जनसुराज का। तो 20 से 30 जाएगी वोट तो किस में से जाएगी इसमें तो इसमें कंफ्यूजन वाला नहीं है। जो अभिषेक रंजन जी का वोट है अभिषेक रंजन जी का इस 70,000 अगर 70,000 लोग होंगे उसमें तो 70,000 से 70 पैसा भी वोट कम नहीं हो सकता। हाँ कहीं इधर चले गए होंगे कहीं उधर चले गए होंगे 70,000 अभी अभिषेक रंजन जी को वोट है तो ये पूरा के पूरा इन्हीं को वोट है। अगर जो कहीं बाहर चले गए कहीं चल गए क्योंकि ये जो गठबंधन महागठबंधन का वोट है वो इधर उधर नहीं जाएगा कहीं। अब जब 20,000 10,000 तो मिला है मनीष कश्यप का ये तो थोड़ा बहुत तो सब कोई कटवे करेंगे जो निर्दलीय खड़े हुए। अब इसमें से 10,000 वोट हटा दीजिए 10,000 वोट इसमें से 10,000 वोट हटा दिए यानी 10,000 मिला हुआ है 10,000 और मिलेगा जनसुराज के नाम पे 20,000 हुआ 20,000 हो गया। तो ये 10,000 वोट किस में से आएगा इसमें से आएगा इसमें से आएगा बीजेपी में से तो 83 था 83। अब कितना बच गया 83 था तो कितना बच गया यानी 73। अब अभिषेक रंजन को थोड़ा सा इसमें इंक्रीज करना पड़ेगा वोट में। अब मतलब हम मैक्सिमम आंकड़ा बता रहे हैं जो 70 है इनको 75 करना पड़ेगा।
और बिहार में देखिए 3 पार्टी अभी कहिए तो तंदुरुस्त है, जनसुराज, महागठबंधन और एनडीए। और तीनों के अगर हम भाग कर देते हैं, तीनों को अगर भाग कर देते हैं इनको इनको, तो देखिए भाग भी करने पे 1,76,000 इतना वोट है, 88 वोट है, 88 वोट है, 1,76,000 यहाँ पे देखा है, 1,76,000 88 वोट है। और इसमें 3 भाग कर दीजिए तो 58,600 इतना, यानी आपको जीतने के लिए अगर बराबर बराबर जनसुराज को बिगाड़ दीजिए तो 58,000 वोट आएगा। 58, अब 58,000 वोट में तो आपको बोले हैं 73,000, क्यों? क्योंकि इसमें जनसुराज में कम वोट मिल रहा है, जनसुराज में उतना ज्यादा वोट नहीं मिल रहा है, इसलिए हम बोले हैं कि अभिषेक रंजन जी को अगर जीतना होगा तो कम से कम वोट लाना पड़ेगा, कितना? 70 से 75,000 वोट लाएंगे तो जीत पाएंगे। क्योंकि उमाकांत सिंह भी 83,000 वोट लाए हैं, तो 10 से 15,000 अगर वोट कम होगा तो कम किस में होगा? कम होगा तो आप में भी जाएगा नहीं, आप में उतना जाएगा नहीं, क्योंकि कुछ जाएगा। लेकिन जनसुराज में आपका जितना वोट था उतना ही है, लेकिन अब जनसुराज में चला जाएगा, नहीं मनीष कश्यप में, यहाँ पे मनीष कश्यप में चला जाएगा। जो वोट उमाकांत जी में से कटेगा वो मनीष कश्यप में चला जाएगा। ठीक है, तो यही जो है ये अभी इनका अभिषेक रंजन जी का 1 नंबर पे है, चनपटिया विधानसभा से जो भी लोग है, तो देखिए 1 नंबर पे अभिषेक रंजन जी का यहाँ पे है। और कहिए बारी बारी से जितने निर्दलीय है, और कहिए इसमें होगा एनडीए को होगा, इसमें होगा जनसुराज के 3 को, और उसके बाद तो सब निर्दलीय है। निर्दलीय तो एक बार देख लीजिए पैराग्राफ को, जे इस बार चनपटिया विधानसभा से हमें देखने से अभिषेक रंजन जी निकल रहे हैं, क्योंकि जनसुराज वोट काट रहा है, वोट ले रहा है, तो किस मनीष कश्यप का जो वोट मिल रहा है, किनका वोट मिल रहा है? बीजेपी का, यानी 73-7% कम है, और 7% इनको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इंक्रीज कैसे? 5% तो 2% इनको वोट इंक्रीज करना पड़ेगा अभिषेक रंजन जी को किसी हाल में, क्योंकि 5% तो वोट इसमें से कौन ले जाएगा? जनसुराज लेकर चला जाएगा। 5% जनसुराज लेकर चला जाएगा तो कितना बच जाएगा? 2%। 2% इनको थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा, और 70,000 से इनका वोट प्लस आएगा, कम नहीं रहेगा, यानी 65 और 72 और 75 के बीच में अभिषेक रंजन जी का वोट रहेगा। 70 से 65 इतना। अब जीत कितने पे होगी? यहाँ परसेंटेज निकाले हैं 58 3 भाग किए हैं, तो जनसुराज को कम वोट मिल रहा है, इसलिए अभिषेक रंजन जी को 70 से एबव प्लस वोट लाना पड़ेगा जीतने के लिए, तब जीत पाएंगे। और नहीं तो फिर दूसरी यहाँ पे कहिए जो इसमें से 83,000 में से 10,000 कम हो जाएगा, तो 10,000 कम हो गया 73, तो इनका भी 10,000 वोट इधर चल जाएगा। तो एक बात देखिए, हम बताने का प्रयास करेंगे, जनसुराज से अभी वोट उतना मनीष कश्यप वहां पे, नहीं तो जनसुराज को उतना वोट नहीं मिलता, तो फिर उमाकांत सिंह बाजी मार देते। तो इसलिए जनसुराज आया है, तो अभिषेक रंजन जी को जीत यहाँ पे हासिल हो रही है, दिख रहा है हमें कि क्यों, आपको भी दिख रहा है, जब मिला है 10,000 वोट से जो इंसान हारे हैं, और जनसुराज आ गया इसमें। ये जो महागठबंधन से थे इनका तो वोट एक भी इधर उधर नहीं जाने वाला है, जो वोट है वो फिक्स है, और वोट जाने वाला है तो बीजेपी के इधर उधर जाने वाला है। तो आप लोग कमेंट में बताइए, क्या अभिषेक रंजन जी जो चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से जीत रहे हैं कि नहीं?